नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान है जू हब। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आपका नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन एचसीएस के लिए आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे बैठ के। तो उनको पता होना चाहिए कि उनके एग्ज़ाम में कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उन्होंने कवर करनी है। सो एग्ज़ाम का पैटर्न जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, आपके टोटल जो है स्टेज 1 की बात करें, अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करें, आपके 2 एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 1 होगा जिसके 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर क्वेश्चंस का 1 मार्क मिलेगा आपको। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी है। आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 2 अगेन, इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और आपको अगेन यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग फेस करनी है एचसीएस में। और मोर ओवर ये जो आपका एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 2 जो है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपके स्टेज 1 के जो मेरिट होगी उसके बेसिस पे आप स्टेज 2 में अपीयर होंगे। सो फ्रेंड्स, कौन कौन सी बुक्स जो हैं आपके सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 1 एचसीएस के लिए और एचसीएस के सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 2 के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपने कवर करनी है, एक बार हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें स्टेज 1 में आपका जो मैंने सिलेबस जो आपको डिस्कस मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अब इसमें आपका अगर हम सेक्शन बात करें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट ईयर भी अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से थे। और इसके लिए आपको जो बुक कवर करनी है, मार्केट में एक बहुत अच्छी बुक अवेलेबल है, आप शायद अवेयर भी होंगे। एम लक्ष्मीकांत जो है आपको इसके लिए कवर करनी है। आप बहुत अच्छे से इस बुक को थॉरोली कवर करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको एनसीईआरटीज़ जो हैं अपने 9, 10th, 11th, 12th क्लास के आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं जो आपकी बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे। और इकोनॉमिक्स में अगर आप ये एनसीईआरटीज़ एक बार स्टडी कर लेते हो तो आपको फिर रमेश सिंह की बुक जो है वो स्टडी करनी है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और काफ़ी कुछ आपको यहाँ से एनसीईआरटीज़ के अलावा और भी जो बेसिक नॉलेज है यहाँ से सीखने को मिलेगा। मोर ओवर इकोनॉमिक्स में आपको करंट से काफ़ी अपने आप को अवेयर रखना है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो रही है, कोई प्रोग्राम पॉलिसी लॉन्च हो रहा है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, और मोर ओवर गवर्नमेंट का आपको लास्ट ईयर का बजट या करंट ईयर का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको अच्छे से कवर करना है। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी आज की डेट में काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेवल भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। हमने अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे, पंजाब पीसीएस का पेपर देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कवर करने के लिए आपके पास मार्केट में शंकर आईएएस एकेडमी की बुक है, आप उसको अच्छे से कवर करिए। यू विल बी एबल टू मैनेज योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एचसीएस पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन डे बाय डे जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर स्टडी करना है तो इसके लिए देखिए मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी की बुक से आपकी बेसिक फाउंडेशन रहेगी। एनसीईआरटी में आप क्लास 11th की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और इसके साथ साथ क्लास 11th की लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया और क्लास 12 की क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अगर आप ये बुक कवर करते हैं तो आपकी बेसिक फाउंडेशन आर्ट एंड कल्चर के लिए बनेगी। इसके अलावा आपको एक काफ़ी अच्छी बुक मैं जो सजेस्ट करने वाला हूँ, इंडियन आर्ट एंड आर्ट कल्चर जो है पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में यहाँ से हिट करे गए हैं, पास्ट में भी यहाँ पे हिट हुए हैं इस बुक से। तो इसको ज़रूर कवर करके जाना है आपने अपने एचसीएस के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फ्रेंड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप जनरल साइंस कवर करेंगे आपको 15 to 16 क्वेश्चन जनरल साइंस से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 6 to 10th क्लास की आपको साइंस की जो एनसीईआरटीज़ है वो मस्ट है, आपने ज़रूर कवर करनी है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट के लिए आप मैग्रा हिल की बुक कवर करिए। रवि पी अगर हरी की ये बुक है, काफ़ी अच्छी है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट कवर करने के लिए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 2 टॉपिक कवर करने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आपको जनरल साइंस कवर करनी है, दैट विल बी कवरिंग योर एनसीईआरटी पार्ट क्लास 6 to
10th काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक फैक्ट्स वहाँ से मिलेंगे। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट के लिए आपने जो मैंने आपको ये मैग्रा हिल की बुक बताई है, आपने ये कवर करनी है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में द हिंदू में आपको साइंस सेक्शन रहेगा, आपको ये मस्ट है, कवर करिए आप। प्रीवियस 1 ईयर तक के साइंस के जो सेक्शन थे आप द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। राज्यसभा में साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस रहेंगे, वो ज़रूर आप कवर करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हिस्ट्री का लेवल अगर हम लास्ट एचसीएस का पेपर देखेंगे तो हिस्ट्री के जो लेवल है क्वेश्चन का, वो पहले से के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको बेसिक फाउंडेशन अगेन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक स्टडी करनी है। आपको एनसीईआरटी 6 to 10th ओल्ड एनसीईआरटी स्टडी करिए। इसके अलावा क्लास 11th में आपको आर एस शर्मा के एंशियंट इंडिया स्टडी करनी है। क्लास 11th एनसीईआरटी मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र कवर करनी है आपको। मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र जो है ये ज़रूर कवर करनी है आपकी क्लास 11th की बुक। इसके अलावा आपको तमिलनाडु बोर्ड की अगर कहीं से अरेंज होती हैं बुक्स, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 11th और 12th की, ये ज़रूर स्टडी करिए। ये आपकी बेसिक फाउंडेशन जो है हिस्ट्री के लिए कवर कर देगा। इसके बाद आप एडिशनल 2 बुक्स जो हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाय बिपिन चंद्र और साथ में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आयर, ये आप ज़रूर कवर करिए। एचसीएस में आपके जो लेवल ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन का जो लेवल है पहले के कंपैरिजन में, अब क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, तो आपको थॉरोली स्टडी करनी है बुक्स। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है। तो इसके लिए देखिए आपको एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास आपको मन लगा के अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा एक जीसी ल्योंग, गोचेन ल्योंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ ज्योग्राफी आपको जरूर स्टडी करनी है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी 4 to 5 क्वेश्चन जो है इस बुक से पूछे गए थे। और साथ में कोई भी एक स्टैंडर्ड की अच्छी एटलस जो है आप कवर करिए। एटलस में स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओरिएंट ब्लैक स्वैन एटलस आप साथ के साथ कवर करिए, आपको बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में माजिद हुसैन सर की बुक जो है वो कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन जो है इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, ये आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड नेशनल लेवल न्यूज़पेपर आप कवर कर सकते हो, लाइक द हिंदू कवर कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस कवर कर सकते हो। इसके अलावा योजना मैगजीन आपको स्टडी करनी है। बट आपका फोकस जब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस कौन से टॉपिक्स पे होना चाहिए वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो लेटेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हैं, आपकी ट्रीटीज़, लेजिस्लेशन, जो भी गवर्नमेंट न्यू लेजिस्लेशन लेके आ रही है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, समझौता, कोई ट्रीटी किसी और कंट्री के साथ गवर्नमेंट साइन कर रही है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी की फील्ड में आपको ज़रूर कवर करनी है। और इसके अलावा जो आपकी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स में क्या रैंकिंग किस चीज़ से रिलेटेड है आपको ये कवर करनी है। उसमें स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें इंडिया का रैंक, टॉप की पोजीशन किसकी है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर यहाँ से कवर करनी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ का आपको नॉलेज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से रिलेटेड जजमेंट्स न्यूज़पेपर में जो भी आ रही हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये ज़रूर आपको कवर करनी है। इकोनॉमिक इश्यूज़ लेटेस्ट आपको कवर करने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था, आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से अपना कवर करना है। आपको बजट जब भी नया न्यू ईयर में आपका आ रहा है तो आपको बजट अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ जो भी आपको आ रही है, चाहे वो आपकी स्पेस से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, चाहे एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, आपको कवर करनी है अच्छे से। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी कमीशन अपॉइंट कर रही है, कोई कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या ऑब्जेक्टिव थे, किसने हेड करा, उसने क्या टारगेट दिए, तो ये रिपोर्ट्स आपको उस कमीशन की अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा रिसेंट जोग्राफिकल इश्यूज़ आपके जो भी आ रहे हैं, आपके नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, ये आपको कवर करने हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही है आपको अच्छे से कवर करनी है।
अगर आप ये सारा कवर कर लेंगे तो आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 1 HCS के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिविल सर्विस एप्टीट्यूड 2, अगेन यहाँ पे 100 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था आपको 100 मार्क्स और आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। बट ये वाला जो एग्ज़ाम है आपको जस्ट यू नीड टू स्कोर ओनली 33%, आपको 33% जो है इसमें स्कोर करना है। आपका जो सेकेंड स्टेज में जो मेरिट बनेगी उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स रहेंगे इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी है, आपके नंबर्स, रिलेशंस, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड क्लास 10th लेवल के, डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी क्लास 10th लेवल की आपकी कवर करी जाएगी। इसके लिए मार्केट में आपकी 2 बुक्स अवेलेबल हैं। एक आप पढ़ सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, और एक आपने प्रैक्टिस करनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर कवर करिए, उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। तो 2011 में आपका 2011 में आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 2 UPSC में जब आया था, आप उस टाइम से लेके अभी तक के सारे पेपर सॉल्व करिए। आई थिंक आपका ये सफिशेंट होगा ये पेपर कवर करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आपको नंबर ये स्लाइड्स पे मेंशन करा हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब अस ऑन YouTube। थैंक यू वेरी मच।